गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्वांटम स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं महेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपके लिए नेवी एयरफोर्स का कोर्स स्टार्ट कर रखा है, जिसमें मैं यहां पर आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं। दोस्तों, जल्दी हम आपके लिए मैथ्स की क्लास भी प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही यदि आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो 9th-10th स्कूलिंग और प्री फाउंडेशन क्लासेज भी स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, हमारी डेली नेवी एयरफोर्स के लिए मॉर्निंग में ऑब्जेक्टिव क्लास और इवनिंग में थ्योरी की क्लास होती है, जिसमें हम क्लास 11th का टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ रहे हैं। तो आज हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक त्रुटि या एरर पढ़ेंगे। त्रुटि या एरर क्या होती है? इंसान डेली लाइफ में अनेक गलतियां करता है। आदमी गलतियों का पुतला है। ये गलतियां ही त्रुटि या एरर कहलाती हैं। लेकिन हम यहाँ पर यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ रहे हैं, तो इस क्लास में हम मेजरमेंट में होने वाली एरर या त्रुटि की बात करेंगे। जैसे हमें किसी चीज़ को मेजर करना है, तो चाहे हम कितना ही एक्यूरेट मेजरमेंट करना चाहें, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस रह जाता है। ये डिफरेंस ही त्रुटि या एरर कहलाता है। जैसे मान लो मेरे को मेरी हाइट मेजर करनी है। मैंने इंच टेप से हाइट मेजर की, मेरी हाइट आई 5 फीट 10 इंच। मैंने फिर मेजरमेंट किया, अब की बार आई 5 फीट 10.5 इंच। मैंने फिर मेजरमेंट किया 5 फीट 10.25 इंच। अब ये तो है नहीं कि मेरी हाइट चेंज हो रही है, कहीं ना कहीं हमारे मेजरमेंट में ही कुछ कमी रह रही है। ये जो डिफरेंस आता है मेजर वैल्यू में और मेरी रियल हाइट में, जो डिफरेंस आ रहा है, ये ही त्रुटि या एरर कहलाता है। तो त्रुटि या एरर क्या होती है? एरर होती है डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। मापी गई दूरी या मापी गई क्वांटिटी और रियल क्वांटिटी में जो डिफरेंस होता है वही त्रुटि या एरर कहलाता है। अब एरर क्या होगी? मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। लेकिन हमें यहाँ पर ट्रू वैल्यू नहीं पता होती। यदि हमें ट्रू वैल्यू ही पता होती तो हम मेजरमेंट ही क्यों करते? ना हमें मेजरमेंट की ज़रूरत होती और ना एरर निकालने की ज़रूरत होती। हमें ट्रू वैल्यू नहीं पता, इसलिए तो हम मेजरमेंट कर रहे हैं और इसीलिए फिर एरर आ रही है। तो हमें ट्रू वैल्यू नहीं पता होती, लेकिन एरर निकालने के लिए हमें मेजर वैल्यू और ट्रू वैल्यू दोनों चाहिए। तो हम ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं? हम बार बार मेजरमेंट करते हैं। हर बार मेजरमेंट से कोई ना कोई एक वैल्यू आएगी। हम बार बार मेजरमेंट करेंगे और फिर उन सब का एवरेज ले लेंगे। जैसे हमें किसी चीज़ की लेंथ को मेजर करना है, हमने मेजरमेंट किया, पहली बार मेजरमेंट से वैल्यू आई 100 सेंटीमीटर। हमने फिर मेजरमेंट किया, वैल्यू आई 102 सेंटीमीटर। हमने फिर मेजरमेंट किया, वैल्यू आई 99 सेंटीमीटर। हमने फिर मेजरमेंट किया, वैल्यू आई 101 सेंटीमीटर। हमने फिर मेजरमेंट किया, अब की बार वैल्यू आई 98 सेंटीमीटर। हर बार वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है, यानी कि हमारा मेजरमेंट एक्यूरेट तो नहीं है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, कोई ना कोई त्रुटि रह ही जाती है, एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं हो पाता। तो हम वो एरर फाइंड करते हैं। उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक मेजर वैल्यू और एक ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? हमने बार 5 बार मेजरमेंट किया, पाँचों बार ये सब वैल्यू आई, हम इनका एवरेज लेंगे। 100, 102 + 98 200, 101 + 99 200, तो टोटल कितने हो गए? 500 सेंटीमीटर। एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट। सम आया 500, नंबर ऑफ मेजरमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। 5 बार मेजरमेंट किया है तो डिवाइड बाई 5। 500 बाई 5 कितना आएगा? 100 सेंटीमीटर। ये जो इन बार मेजरमेंट्स का एवरेज आया है, इसे ही हम मानते हैं कि ये हमारी ट्रू वैल्यू के सबसे ज़्यादा नज़दीक आएगा। इसलिए इसी को हम, इस एवरेज को ही हम
ट्रू वैल्यू मान लेते हैं और फिर मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू से हम एरर निकाल लेते हैं। एरर बहुत सी टाइप की होती हैं, हम एक एक करके टाइप्स ऑफ एरर की स्टडी करते हैं। पहला है निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि या एब्सोल्यूट एरर। निरपेक्ष या एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि ये इंडिपेंडेंट है, किसी चीज़ के रेफरेंस में नहीं निकाली जा रही, ये डायरेक्ट मेजर वैल्यू और ट्रू वैल्यू के डिफरेंस से निकलेगी। अब हमें एरर निकालनी है, दो चीज़ें चाहिए, एक मेजर वैल्यू और एक ट्रू वैल्यू। सबसे पहले मेजर वैल्यू हम मेजरमेंट से निकाल लेंगे, लेकिन ट्रू वैल्यू कैसे आएगी? ट्रू वैल्यू n बार मेजरमेंट करेंगे और सम का उन सब का एवरेज ले लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू निकालने के लिए जिस भी चीज़ का हमें मेजरमेंट करना है उसका सबसे पहली बार मेजरमेंट करेंगे। मान लो उसकी वैल्यू आई पहले मेजरमेंट से a1, हम फिर उसका दोबारा मेजरमेंट करेंगे। मान लो दोबारा मेजरमेंट से मेजर वैल्यू आई a2, फिर हम फिर मेजरमेंट करेंगे, वैल्यू आई a3। ऐसे हम बार बार मेजरमेंट करेंगे। मान लो n बार मेजरमेंट किया, nवीं बार में वैल्यू आई an। हमने ट्रू वैल्यू निकालने के लिए n बार मेजरमेंट किया, प्रत्येक बार की वैल्यू a1 a2 a3 an। ट्रू वैल्यू क्या होती है? इन सब का एवरेज। तो सबसे पहले हमें चाहिए ट्रू वैल्यू, हम am से रिप्रेजेंट कर देते हैं। am क्या होगा? इनका एवरेज। एवरेज क्या होता है? इन सब का सम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट, जितनी बार हमने मेजरमेंट किया। तो सम क्या होगा? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an डिवाइड बाई नंबर ऑफ मेजरमेंट, कितने बार किए हैं? n बार, तो डिवाइड बाई n। ये आ गई हमारी ट्रू वैल्यू। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। डेल्टा a1 पहली बार में एरर कितनी आएगी उसको हमने पहले मेजरमेंट में जो एरर आई उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया डेल्टा a1 से। डेल्टा a1 क्या होगा? मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मेजर वैल्यू कितनी है पहली बार की? a1, और ट्रू वैल्यू कितनी है? सबका एवरेज am। तो पहले मेजरमेंट की एरर डेल्टा a1 माइनस am, मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। दूसरे बार के एक्सपेरिमेंट की डेल्टा a2 माइनस am। इसी प्रकार nवें मेजरमेंट की एरर डेल्टा an से रिप्रेजेंट करेंगे और डेल्टा an क्या आएगा? an माइनस am। nवें मेजरमेंट की मेजर वैल्यू माइनस हमारी ट्रू वैल्यू। इस प्रकार हम एब्सोल्यूट एरर फाइंड करते हैं। एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। क्यों? देखो, जैसे हमने ये मेजरमेंट किया था, हमारी ट्रू वैल्यू कितनी आई? 100 सेंटीमीटर। ट्रू वैल्यू आ गई इस मेजरमेंट की 100 सेंटीमीटर। एरर क्या होती है? मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। यदि हम पहली बार के लिए निकालें, ये है हमारी पहली मेजर वैल्यू और ये है हमारी ट्रू वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस आएगी हमारी एरर 100 माइनस 100 0। दूसरा मेजरमेंट ये मेजर वैल्यू 102, ट्रू वैल्यू 100, 102 माइनस 100 2 प्लस में। तीसरा मेजरमेंट मेजर वैल्यू 99 और ट्रू वैल्यू 100, 99 माइनस 100 माइनस 1। तो हमारी एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसके बाद हम दूसरा टाइप ऑफ एरर देखते हैं। एरर का दूसरा टाइप है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर माध्य निरपेक्ष त्रुटि। मीन एब्सोल्यूट के एरर क्या होता है? जो हमारी एब्सोल्यूट एरर आई हैं उन सब के मोड का एवरेज। एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकती हैं, लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर में इन एब्सोल्यूट एरर के मोड का एवरेज लेना है। यहाँ यदि एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव भी आती है तो इस साइड में हम उसको पॉजिटिव ही लेंगे। तो मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा am
से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगी? जो एब्सोल्यूट एरर आई है डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा AN, इन सब के मोड का एवरेज, डेल्टा A1 का मोड, डेल्टा A1 पहले मेजरमेंट की एब्सोल्यूट एरर, उसका मोड, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, हमें यहाँ पर उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। फिर डेल्टा A2 का मोड, इस प्रकार डेल्टा AN का मोड, सब एब्सोल्यूट एरर का मोड, उसका लेना है एवरेज। कितनी बार हैं मेजरमेंट? n बार, तो डिवाइड बाई n, यह आ जाएगी मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? एब्सोल्यूट एरर के मोड का एवरेज, डेल्टा AM, डेल्टा A1 का मोड प्लस डेल्टा A2 का मोड प्लस डेल्टा AN का मोड डिवाइड बाई n। ये हो गई हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर या माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तीसरा टाइप ऑफ एरर होता है रिलेटिव एरर, सापेक्ष त्रुटि। रिलेटिव एरर या सापेक्ष त्रुटि। रिलेटिव या सापेक्ष वर्ड से हमें पता चल रहा है कि ये किसी दूसरी चीज़ के रेफरेंस में निकाली जाएगी, दूसरी चीज़ से रिलेट कर रही है। तो रिलेटिव एरर या सापेक्ष त्रुटि क्या होती है? मीन एब्सोल्यूट एरर किसके सापेक्ष? हमारी ट्रू वैल्यू के सापेक्ष। रिलेटिव एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर किसके सापेक्ष? ट्रू वैल्यू के सापेक्ष। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिलेटिव एरर डेल्टा AM अपॉन AM। डेल्टा AM से हमने किसको रिप्रेजेंट किया है? मीन एब्सोल्यूट एरर को, और AM क्या है? हमारी ट्रू वैल्यू। तो रिलेटिव एरर मीन एब्सोल्यूट एरर ट्रू वैल्यू के सापेक्ष, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। रिलेटिव एरर क्या होगी? मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के सापेक्ष कितनी मीन एब्सोल्यूट एरर है, वही होगी हमारी रिलेटिव एरर या सापेक्ष त्रुटि। चौथा टाइप ऑफ एरर है परसेंटेज एरर। परसेंटेज का मतलब प्रतिशत, 100 के रेस्पेक्ट में कितनी है, 100 के रेफरेंस में कितनी है वो। ये रिलेटिव एरर थी AM के रेस्पेक्ट में कितनी है, हमारी ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में कितनी है। और जो परसेंटेज एरर आएगी वो 100 के रेस्पेक्ट में, परसेंटेज प्रतिशत का मतलब हर 100 में से कितना है वो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? परसेंटेज एरर क्या होगी? रिलेटिव एरर इंटू 100। रिलेटिव एरर की वैल्यू डेल्टा AM अपॉन AM इंटू 100। तो परसेंटेज एरर क्या होगी? रिलेटिव एरर इंटू 100 डेल्टा AM अपॉन AM इंटू 100। अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। जैसे मान लो कोई एक मेजरमेंट है, किसी चीज़ को हम मेजर कर रहे हैं और मेजरमेंट्स की वैल्यू आ रही हैं 49, 48, 52, 50 और 51। हमने 5 बार मेजरमेंट किया, हमारी मेजर वैल्यू ये हैं। तो हमें निकालना है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एरर। हमारे पास किसी चीज़ के मेजरमेंट्स की 5 वैल्यू दी हुई है और हमें एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एरर निकालना है। सबसे पहली चीज़ एरर क्या होती है? एरर होती है मेजर वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस, मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो हमें चाहिए मेजर वैल्यू हमारे पास दी हुई है, हमें चाहिए ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या होती है? जो हमारे मेजरमेंट से वैल्यू आई हैं उन सब का एवरेज। तो सबसे पहले ट्रू वैल्यू निकालेंगे, AM से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। AM क्या होगा? सब मेजर वैल्यू का एवरेज, यानी इनका समेसन
डिवाइड बाई नंबर ऑफ मेजरमेंट। सम 49 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 50 प्लस 51 डिवाइड बाई नंबर ऑफ मेजरमेंट कितने हैं 1 2 3 4 और 5, तो डिवाइड बाई 5। इन सब का सम कितना आएगा 49 और 51 100, 48 और 52 100 और 50, तो टोटल कितने हो जाएंगे 250 250 डिवाइड बाई 5। 5 से कटेगा 50 बार, तो हमारी ट्रू वैल्यू कितनी आई 50। इन सब का एवरेज। अब हमें निकालना है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, पहले मेजरमेंट के लिए एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1 मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। पहले की मेजर वैल्यू A1 और ट्रू वैल्यू AM, A1 माइनस AM। A1 कितना है 49 और AM कितना है, मेजर वैल्यू कितनी है 50, तो एरर 49 माइनस 50 कितनी आएगी -1। दूसरे मेजरमेंट के लिए एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A2 मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मेजर वैल्यू कितनी है इसके लिए 48 और ट्रू वैल्यू 50, तो कितनी आएगी -2। तीसरे मेजरमेंट के लिए डेल्टा A3 कितना आएगा, मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तीसरे मेजरमेंट की मेजर वैल्यू 52 और ट्रू वैल्यू इन सब का एवरेज 50, यानी कि 52 माइनस 50 इक्वल्स टू 2। तीसरी एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं हम डेल्टा A4। चौथी 3 हमने निकाल ली, डेल्टा A4 चौथी मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। चौथी मेजर वैल्यू कितनी है 50 और ट्रू वैल्यू हमारी कितनी है 50, तो 50 माइनस 50 इक्वल्स टू 0। पाँचवें मेजरमेंट के लिए एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A5 मेजर वैल्यू 51 और ट्रू वैल्यू 50, तो 51 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 1। अब हमें निकालना है परसेंट एरर। परसेंट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर इनटू 100 और रिलेटिव एरर एब्सोल्यूट एरर मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। तो सबसे पहले हमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा परसेंटेज एरर निकालने के लिए। तो मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर या माध्य निरपेक्ष त्रुटि। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, जो हमारी एब्सोल्यूट एरर आई हैं इनके मोड का एवरेज। एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, जीरो भी हो सकती हैं, लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा AM निकालते टाइम हमें इन सब का मोड लेना है। -1 का मोड +1, -2 का मोड +2, 2 का मोड 2, 0 का मोड 0 और 1 का मोड 1 डिवाइड बाई नंबर ऑफ मेजरमेंट। कितने नंबर ऑफ मेजरमेंट हैं 5, तो डिवाइड बाई 5 क्या आएगा 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6/5, 6/5 डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 12/10 1.2। हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर आई 1.2। अब हमें क्या निकालना है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी आई है 1.2 डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। हमारी ट्रू वैल्यू सभी मेजरमेंट्स का एवरेज कितना आया 50। यदि हम इसको डिवाइड करेंगे, सीधा सा तरीका है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड किया है 2.4 डिवाइड बाई 100। 2 पॉइंट नीचे 2 0 है तो 2 पॉइंट इधर आ जाएगा, 2 डिजिट इधर आएगा तो 0.24। अब हमें निकालना है परसेंटेज एरर, और परसेंटेज एरर निकालने के लिए हमने मीन एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर निकालनी है। परसेंटेज एरर क्या होता है,
रिलेटिव एरर इंटू 100। रिलेटिव एरर कितनी आई? 0.024। इसको मल्टीप्लाई करेंगे यदि 100 से तो कितना आएगा? 0.024 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.4%। यह आ गई हमारी प्रतिशत एरर। इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ एरर पढ़े। अगली क्लास में हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स और उसके न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल हम इतनी शानदार ट्रिक के साथ देखेंगे, 2 लाइन में हम पूरे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।